अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू 30th लेक्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। पिछले लेक्चर में आपने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम मुख्तलिफ जो प्राइसिंग टैक्टिक्स हैं जो कि मैंने निक कोलेंडा की बुक से कलेक्ट किए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टैक्टिक है, रिड्यूस द लेफ्ट डिजिट बाय 1। जी, आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो प्राइस है उसको फॉर एग्जांपल $20 उसकी प्राइस थी तो उसको 19.99 लिखा जाता है। तो कस्टमर जब इसे देखता है तो साइकोलॉजिकली उसका जो ब्रेन है उसे बताता है कि इसमें $1 कम हुआ है, प्रैक्टिकली हालांकि वो $20 ही पे करेगा। तो बहरहाल इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद है डिस्प्ले प्राइसेस इन अ स्मॉलर फॉन्ट साइज़। जी, आमतौर पे जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो जो विजुअल का साइज़ होता है उसके मुताबिक ही उसको मेजर करता है। जैसे अगर $49 स्मॉल फॉन्ट में लिखा होगा तो हमारा जो दिमाग है वो हमें रियलाइज़ करवाएगा कि ये प्राइस भी कम है, फॉन्ट कम है तो प्राइस भी कम है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो कस्टमर के ऊपर होगा और चांसेस हैं कि वो उस कम प्राइस को समझते हुए उसको ख़रीद ले। इसके बाद है जी कि अगर प्राइस में कोई कॉमा वगैरह आ रहा है तो उसे आप रिमूव कर दें। इससे होता ये है कि जो उस प्राइस को जब पढ़ा जाता है तो उसके सिलेबल्स कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप प्राइस को पढ़ते हैं 1499 और दूसरी साइड पे विदाउट कॉमा आप इसे पढ़ते हैं तो 1499, तो ये जो 1499 है ये महसूस होता है कि प्राइस कम है। अगेन ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं सारे के सारे। तो इस महसूस होने की वजह से कस्टमर के इसको ख़रीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ सेपरेट द शिपिंग एंड हैंडलिंग। शिपिंग से मुराद है जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आप अलग से रखें। जैसे आप देखें कि $18 और उसके साथ फ्री शिपिंग जो है वो लिखने से बेहतर होगा कि आप उसकी जो प्राइस है वो $15 लिखें और प्लस $3 जो शिपिंग है उसको अलग कर दें, क्योंकि ये जो 15 है ये मेजर प्राइस है और कस्टमर इसको ज़्यादा फोकस करेगा और चांसेस हैं कि वो इसको ख़रीदेगा। समटाइम्स आप ये टैक्टिक यूज़ कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको डेली इक्विवेलेंट्स की फॉर्म में जो है वो मेंशन करें। मिसाल के तौर पे अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस $14.99 है पर मंथ और आप उसे पर डे में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 30 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.49 पर डे आ जाएगा। अब ऑल दो दोनों जो है वो सेम ही इंफॉर्मेशन दे रही हैं, लेकिन जो 0.49 पर डे है इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि पर डे होने की वजह से प्राइस बहुत कम हो गई और कस्टमर के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी। इसके बाद जो टैक्टिक है कि अगर आपकी प्राइसेस लार्ज हैं, बड़ी प्राइसेस हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है या कुछ और है, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रिसाइज रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप $350,000 प्राइस जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं और दूसरी साइड पे 3,62,798.15 ये ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज जो प्राइस है वो आपने ऑफ़र की, तो रिसर्च ये बताती है कि जब आप ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं तो ये निगोशिएशन के लिए जो रूम है वो कम से कम प्रोवाइड करती। चांसेस होते हैं कि जो बायर है वो ज़्यादा निगोशिएट नहीं करेगा जितना कि वो एक राउंड फिगर्ड जो प्राइस थी उसमें कर सकता था। इसके बाद है कि आपने जो लो प्राइस है उसको टूवर्ड्स लेफ्ट पोजीशन करना है। जैसे आप देखें 6.99 एक कम प्राइस है तो इसको राइट की बजाय लेफ्ट पे लिखा जाए। और इसकी जो साइकोलॉजिकल रीज़न है वो ये है कि जो काउंटिंग है वो हम लेफ़्ट से लिखना शुरू करते हैं। पहले उसमें छोटे नंबर्स आते हैं, फिर बड़े नंबर्स आते हैं। तो आम तौर पे जो लोग हैं वो स्मॉल नंबर्स को लेफ़्ट पोजीशन के साथ एसोसिएट करते हैं और जो लार्ज नंबर्स हैं उनको राइट पोजीशन के साथ एसोसिएट करते हैं। जब आपकी प्राइस भी इस पैटर्न के मुताबिक लिखी होगी तो आपकी प्राइस का पैटर्न और जो कस्टमर की थिंकिंग का पैटर्न है ये सेम हो जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो वो मेंटली रिलैक्स हो जाएगा और जितना वो मेंटली रिलैक्स होगा उसके उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी, लास्ट का बिल्कुल अपोजिट है लास्ट टैक्टिक का कि आपने जो हायर प्राइसेस हैं उनको टुवर्ड्स राइट पोजीशन करना है। रीज़न वही है कि लोग जो
हायर नंबर्स हैं, लार्जर नंबर्स हैं, उनको राइट पोजीशन के साथ एसोसिएट करते हैं। और जब आपकी प्राइसिंग का पैटर्न और उनकी थिंकिंग का पैटर्न सेम होते हैं, वो मेंटली रिलैक्स फील करेंगे और आपकी जो प्रोडक्ट है इसके बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद है जी एक्सपोज कस्टमर्स टू टू मल्टीपल्स ऑफ योर प्राइस। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं $24 की और इसके साथ आपने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है, 4 स्मॉल पिज़्ज़ास अनलिमिटेड टॉपिंग्स, और दूसरी साइड पे है 4 स्मॉल पिज़्ज़ास अप टू 6 टॉपिंग्स। तो यहाँ पर देखें 4 पिज़्ज़ास हैं और 6 टॉपिंग्स हैं, दोनों का जो मल्टीपल है वो 24 बनता है, अगरचे इसका प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब इस तरह के जो मैथमेटिकल फैक्ट्स लोगों के सामने आते हैं तो वो उसको पसंद करते हैं और उस लाइकिंग की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। अगर आप पिज़्ज़ा हट की इस एग्जांपल में देखें तो $24 प्राइस है, 3 मीडियम पिज़्ज़ास अप टू 8 टॉपिंग्स ओनली, इसका जो प्रोडक्ट है वो भी 24 बन रहा है। और 4 स्मॉल पिज़्ज़ास अप टू 6 टॉपिंग्स, इसका भी जो प्रोडक्ट है वो 24 बन रहा है। अगेन ये जो नंबर ऑफ पिज़्ज़ास हैं या नंबर ऑफ टॉपिंग्स हैं, इसका इस प्राइस के साथ कोई लिंक नहीं है। ये सिर्फ एक मैथमेटिकली इक्वेशन बन रही है कि 4 और 6 का जो प्रोडक्ट है वो 24 है और प्राइस भी 24 है। इसी तरह से 3 और 8 का जो प्रोडक्ट है वो 24 है, प्राइस भी 24 है। तो लोग इसको साइकोलॉजिकली पसंद करते हैं और इस वजह से हो सकता है वो इसे ख़रीद लें। नेक्स्ट इज़ रिमूव सेंट्स फ्रॉम इमोशनल परचेजेस। देखें जो कस्टमर्स हैं ना, वो बाज़ दफ़ा किसी प्रोडक्ट या ब्रांड को ख़रीदते हैं उनकी इमोशनल अटैचमेंट की वजह से। वो लाइकिंग हो सकती है, वो पैशन हो सकता है, वो या कोई ऐसा मौका हो सकता है, या वो किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो उस बंदे के साथ उसके जो रिलेशंस हैं उसकी वजह से, और या वो उसको रैशनल ग्राउंड्स के ऊपर, लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर या उसके फंक्शनल बेनिफिट्स की वजह से ख़रीदेंगे। तो अगर वो इमोशनल परचेज कर रहे हैं तो उस सूरत में आपको अपनी जो प्राइस है उसको सिंपल रखना चाहिए, विदाउट सेंट्स हों, विदाउट पॉइंट्स हों, बिल्कुल सिंपल और जो अंडरस्टैंडेबल प्राइस है वो होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना। ये एक अच्छा टैक्टिक लगेगा जो इमोशनल परचेज कर रहे हैं। दूसरी साइड पे वो कस्टमर्स जो रैशनल ग्राउंड्स के ऊपर प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उसके फंक्शनल बेनिफिट्स की वजह से या लॉजिकल बेनिफिट्स की वजह से, वहाँ पे सेंट्स को या पॉइंट के बाद वाली जो अमाउंट है उसको ऐड करना ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को बड़ा एवेलुएट करेगा, उसके फीचर्स को देखेगा, उसे हो सकता है दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करे। तो जब आप पॉइंट्स में कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो ये इस प्राइस को ज़्यादा प्रिसाइज बनाती है और ये प्रिसीजन भी लॉजिक की एक शक्ल है, लिहाजा कस्टमर इस चीज़ को पसंद करेगा और चांसेस हैं कि वो उसको ख़रीदेगा। इसके बाद है जी कि अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं तो फिर पहले प्रोडक्ट दिखाएं और उसके बाद उसकी प्राइस दिखाएं, क्योंकि जो लग्जरी प्रोडक्ट ख़रीदने वाले कस्टमर्स हैं ना, उनके लिए प्रोडक्ट और उसके फीचर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होते। तो जब आप प्रोडक्ट दिखाएंगे, उसके फीचर्स को हाईलाइट करेंगे और प्रोडक्ट उन्हें पसंद आएगी, तो उसके बाद जो भी प्राइस लिखी होगी वो उससे कोई ज़्यादा उनका कंसर्न नहीं होगा। यही जो टैक्टिक है वो यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट्स के लिए बिल्कुल अपोजिट होगा, जिसमें आपको पहले प्राइस दिखानी चाहिए, क्योंकि जो यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें ज़्यादा कस्टमर प्राइस कॉन्शियस होता है। तो जब आपकी प्राइस आप दिखाएंगे और उसके बाद उस प्रोडक्ट जो है वो दिखाएंगे तो चांसेस हैं कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा। नेक्स्ट इज़ एक्सपोज पीपल टू द हायर इंसिडेंटल प्राइसेस। मिसाल के तौर पे आपने किसी प्रोडक्ट की प्राइस $15 रखी है और आप उसके साथ मेंशन कर देते हैं कि जी हम इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कुछ और, वो ABC प्रोडक्ट है, XYZ है, वो ज़्यादा हायर प्राइसेस पे ऑफ़र कर रहे हैं। तो कस्टमर जो है उसके जहन में खुद ब खुद एक कंपैरिजन आ जाता है कि दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यही कंपनी बेच रही है और ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट्स हैं, वो ज़्यादा प्राइसेस हैं, उसके मुकाबले में ये प्राइस बहुत कम है। तो जब कंपैरिजन आ जाएगा तो ये प्राइस उसको कम लगेगी और चांसेस हैं कि वो उसे ख़रीदेगा। इसके बाद है जी पोजीशन प्राइसेस टू द राइट ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़। जब आप
बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, बंडल प्राइसिंग लेट से आप कर रहे हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और उनको इकट्ठा बेच रहे हैं और उसकी जो प्राइस है वो आपने रखी। तो पहले हमेशा जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं वो लिखी जानी चाहिए, ताकि जब 70 आइटम्स की बात हो रही है तो कस्टमर के ज़हन में आ गया कि ये बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, और उसके बाद जब प्राइस कम लिखी जाएगी उसकी निस्बत, तो उसके ज़हन में खुद ब खुद एक कंपैरिजन आएगा कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स और उसकी निस्बत कम प्राइस में मिल रही हैं, तो साइकोलॉजिकली ये उसको एक इकोनॉमिकल प्राइस लगेगी। इसके बाद है जी ऐड विजुअल कंट्रास्ट टू सेल प्राइस। जी आप देखें, ओरिजिनल प्राइस जो है वो $50 है और सेल प्राइस 35 है, तो इसमें कंट्रास्ट रखा गया है। एक तो कलर चेंज कर दिया गया, दूसरा फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से अब जो सेल प्राइस है वो प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। तो ये प्रोमिनेंट नज़र आने की वजह से भी इसके बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समटाइम्स ये अच्छा होता है कि जो प्राइस है उसमें जो करेंसी का सिंबल है वो डॉलर है या रुपीज़ है, उसको हम रिमूव कर दें, क्योंकि जब कस्टमर पे करता है ना, तो वो करेंसी का जो सिंबल है वो उसे याद करवाता है कि ये पैसे उसने कितनी मेहनत से कमाए हैं, तो उसको खर्च करते हुए थोड़ा सा वो हेजिटेंट होता है। तो अगर आप इसे ख़त्म करेंगे तो ये जो उसके जहन में बात आ रही थी करेंसी के हवाले से वो नहीं आएगी, लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है कि जब प्राइस के हवाले से क्लैरिटी हो कि ये नंबर प्राइस को ही ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट है ऐड स्लाइट प्राइस डिफरेंस टू सिमिलर प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट्स एक तरह की हैं तो उसमें थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस हम रख देंगे तो वो डिफरेंस जो है वो कस्टमर के लिए अपीलिंग हो जाएगा। देखें, कस्टमर जो है ना वो दो प्रोडक्ट्स को जब कंपेयर करते हैं, दो एक तरह की प्रोडक्ट्स को, तो वो उसको प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उसकी बेस पे करते हैं, लेकिन उससे भी पहले वो उसको उसकी प्राइस की बेस पे कंपैरिजन उसका करते हैं। तो अगर प्राइस में ही थोड़ा सा आपने फ़र्क डाल दिया है तो कस्टमर जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि कम प्राइस वाली प्रोडक्ट को ख़रीदेगा। अगर उसके बाद फीचर्स भी मिलते जुलते हैं तो फिर उसका जो डिसीजन है वो फाइनल हो जाएगा। फिर एक जो यूज़फुल टैक्टिक है वो ये होता है कि आप बजाय अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएं, आप उसका जो कोई फ़ीचर है वो कम कर सकते हैं, या आप उसका जो वेट है वो कम कर सकते हैं। क्योंकि लोग यूजुअली प्राइस को तो फोकस करते हैं, लेकिन जो वेट है या साइज़ है या पैकिंग है या कोई और फीचर है उसको वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो इन दिस वे उसको ओवरलुक किया जा सकता है। ये बड़ा यूज़फुल टैक्टिक है जी कि अगर आपकी जो प्राइस है वो 100 से कम हो, तो फिर और उस पे आप कोई डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं, तो फिर जो डिस्काउंटेड अमाउंट है वो लिखने की बजाय उसे परसेंटेज में लिखा जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस $20 है और आप उस पे $2 ऑफ करते हैं, तो इन्हीं $2 को आप 10% की फॉर्म में लिखेंगे, तो 10% एक बड़ा नंबर लगेगा एज़ कम्पेयर टू $2। और अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 100 से ज़्यादा है और आप उस पर कोई डिस्काउंट ऑफ़र करना चाह रहे हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप उसमें जो डिस्काउंटेड अमाउंट है वो लिखें इंस्टेड ऑफ प्राइसिंग, इंस्टेड ऑफ परसेंटेज। मिसाल के तौर पे आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस $250 है और आप उस पर 10% ऑफ करते हैं, तो 10% ऑफ करने से जो अमाउंट बनेगी वो $25 बनेगी। $25 बड़ा नंबर है, बड़ी फिगर है एज़ कम्पेयर टू 10%। तो आप इसको जो डिस्काउंटेड अमाउंट है उसकी शक्ल में ही लिखें। इसके बाद है जी कि जब भी आप डिस्काउंट ऑफ़र करें उसके रीज़न भी मेंशन करें। जैसे यहाँ पे क्लियरेंस लिखा हुआ है, तो क्योंकि इससे ये होगा कि जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कस्टमर्स को कि ये टेम्परेरी है और टाइम बेस्ड है और ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ताकि कस्टमर्स उसको जल्दी से जल्दी ख़रीदें। देन इज ऑफर डिस्काउंट्स डेट आर इजी टू कंप्यूट। जी आप अगर राइट साइड पे देखें तो प्राइस $40 है और 25% ऑफ है। अगर कोई भी इसे कैलकुलेट करना चाहे तो बड़ा सिंपली वो कैलकुलेट करेगा कि $10 जो है इस पे डिस्काउंट मिल रहा है और $30 जो है वो प्राइस है। दूसरी साइड पे अगर प्राइस $37.89 है और उस पर आपने 23% ऑफ दिया है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट कि जी एक्चुअल कितने की बनेगी। तो आपने कस्टमर को रिलैक्स्ड रखना है, उसको आपने इस तरह के नंबर्स देने कि वो कैलकुलेशंस इजीली कर सके। इसके बाद है जी कि अगर आपने डिस्काउंट्स ऑफ़र करने हैं तो उसके लिए जो बेहतरीन वक्त है वो मंथ का एंड है,
क्योंकि जो मंथ का स्टार्ट है उसमें लोगों को उनके पास सैलरीज मिली होती हैं और वो स्पेंडिंग कर सकते हैं, उन्हें डिस्काउंट्स की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे महीने का एंड करीब आता है, लोगों के पास जो बजट है वो लिमिटेड होता है। उस वक्त में अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ़र करेंगे तो चांसेस हैं कि लोग उसको ख़रीदेंगे, लोग उसे पसंद भी करेंगे और लोग जो है वो ख़रीदेंगे भी उसको। समटाइम्स कंपनीज अपनी जो नई प्रोडक्ट्स हैं उसके फ्री ट्रायल्स देती हैं ताकि लोग ट्रायल्स के बाद अगर वो प्रोडक्ट उन्हें पसंद आती है तो वो उसको बाय करें। उसका बेहतरीन वक्त जो है वो मंथ का स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर उस वक्त आप ये ट्रायल्स ऑफ़र करेंगे और लोगों को वो चीज़ पसंद आएगी तो लोगों के पास सैलरीज मौजूद होती हैं, अभी महीना शुरू हुआ होता है, बजट उनका जो है वो मौजूद होता है, तो वो इन नई प्रोडक्ट्स को बाय करने के जो चांसेस उनके हैं वो बढ़ जाते हैं। यही अगर आप फ्री ट्रायल्स मंथ के एंड पे ऑफ़र करेंगे तो हो सकता है कि लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद भी आ जाए, लेकिन चूंकि उस वक्त उनका बजट लिमिटेड होता है तो वो उसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद है जी पोजीशन सेल्स प्राइस टू द राइट ऑफ ओरिजिनल प्राइस। जैसे आप देखें ओरिजिनल प्राइस $50 है और सेल प्राइस $35 है। इसकी रीज़न ये है कि ये एक मेंटल ईज देती है कस्टमर को। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कस्टमर को कहें कि ओरिजिनल प्राइस जो है वो 50 है और सेल प्राइस 35 है, तो फ़ौरन वो कैलकुलेशन करके देख सकता है कि 50 माइनस 35 इज़ इक्वल टू $15 जो है वो डिस्काउंट किए गए हैं इसमें। यही अगर 35 पहले लिखा और 50 बाद में लिखा और उसने कैलकुलेशन करनी हो तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी -35 प्लस 50 इज़ इक्वल टू 15। तो इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। तो अगेन ये मेंटल ईज है, जो जितना ज़्यादा आप प्रोवाइड करेंगे उतने कस्टमर के उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के चांसेस बढ़ेंगे। फिर है जी ओनली गिव डिस्काउंट्स ऑन लो प्राइस प्रोडक्ट्स। क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा होते ही लो प्राइस प्रोडक्ट्स के लिए हैं, तो वहाँ पे डिस्काउंट देना जो है वो यकीनन उसकी सेल्स बढ़ेंगी। आप अगर लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई सेल लगाएंगे तो कस्टमर के लिए उसमें कोई इतना ज़्यादा चार्म नहीं है, क्योंकि जो लग्जरी प्रोडक्ट के बायर्स हैं वो प्राइस कॉन्शियस या प्राइस सेंसिटिव नहीं है। वो जो प्रोडक्ट है उसके फीचर्स को बेहतर समझेंगे, उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। बल्कि यहाँ पे इसका उलट हो सकता है। पहले इस पे बात हुई कि कंज्यूमर बिहेवियर बताता है कि लोग हायर प्राइस को हायर क्वालिटी के साथ एसोसिएट करते हैं। तो अगर आप लग्जरी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो कस्टमर उसकी क्वालिटी को भी उस लो प्राइस की वजह से लो क्वालिटी के साथ एसोसिएट करेगा, तो वहाँ पे ये बेहतर नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ कि अगर आप कोई डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं तो उसको ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते जाएं। मतलब ये है कि अगर आपने 3 डेज़ के लिए 20% ऑफ़ किया है तो उससे बेहतर है कि आप फर्स्ट डे पे 30% ऑफ़ करें, सेकंड पे 20 और थर्ड डे पे 10%, ताकि जो कस्टमर्स सोच रहे हैं कि हम आज ख़रीदेंगे या कल ख़रीदेंगे या परसों ख़रीदेंगे, वो जल्दी से जल्दी बाय करें। जितना जल्दी बाय करेंगे उसमें आपका फ़ायदा होगा। लास्ट टेक्टिक इज़ ऑफर डिस्काउंट्स विद लो राइट डिजिट्स। देखें आप लेफ़्ट साइड पे जो सेल अमाउंट लिखी हुई है वो 188 है और इसमें जो राइट साइड वाले डिजिट्स हैं वो 8 और 8। अब ये जो 8 और 8 हैं ये हाई डिजिट्स हैं और इसकी निस्बत अगर आप राइट साइड वाली जो फिगर है वो देखें तो उसमें सेल अमाउंट लिखी हुई है 122। इसमें 2 और 2 जो राइट साइड पे डिजिट्स हैं ये लो डिजिट्स हैं। जब कस्टमर्स लो डिजिट्स को देखता है तो खुद ब खुद उसको ये एक तासुर मिलता है कि जो डिस्काउंट ऑफ़र किया गया वो बहुत ज़्यादा है और प्राइस जो है वो बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू कि अगर हाई डिजिट्स जो है वो आ रहे हों। तो जितना वो लो परसीव करेगा प्राइस को उतने ही उसकी जो बाइंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।